Good morning class. Today's next point, some importance of pH in everyday life. Everyday life में pH के क्या क्या यूज है वो इस आज की क्लास में देखेंगे अपन। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने pH स्केल देखा था। pH का मीन्स होता है, ये क्या होता है, दो जर्मन वर्ड है। P का मीन्स होता है पोटेंज। P का मीन्स क्या था, पोटेंज। पोटेंज मीन्स था पावर या स्ट्रेंथ कह सकते हैं अपन। और H मीन्स क्या होता है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो पोटेंज ऑफ हाइड्रोजन आयन इसी को कहते हैं pH। और इसको सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे, ठीक है, सोरेनसन। कि कौन थे, सोरेनसन। जो बुक में जोरेनसन करके दे रखा है, ये है सोरेनसन। साइंटिस्ट ने, डेनिस साइंटिस्ट थे, डेनिस कोई जगह है। 1909 में इन्होंने pH स्केल प्रोड्यूस करा था, जिसमें अपन ने देखा था इसकी जो रीडिंग होती है 0 to 14 होती है। 0 और 14 के मिड पॉइंट को 7 इसका न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल पॉइंट, ठीक है। तो ये वाला पार्ट एसिडिक होता है और ये वाला पार्ट बेसिक या एल्कलाइन होता है, ठीक है। अब ये न्यूट्रल है, मतलब इसके पास ना तो एसिडिक है नहीं बेसिक वाला एरिया है। तो इस एसिड की साइड में जाए तो ये वाला पार्ट क्या हो जाता है, वीक एसिड। क्या हो जाता है, वीक एसिड। ऐसे इधर जाएंगे तो ये वीक बेस हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एरिया न्यूट्रल है। न्यूट्रल के पास वाले क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग हो गया, वीक वीक ही होंगे। धीरे धीरे आप इधर pH को इंक्रीज करते जाएंगे, बेस स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा। pH को डिक्रीज करते जाएंगे, कम करते जाएंगे, pH कम होती चली जाएगी, एसिड की लेवल स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। तो अपन कह सकते हैं pH डिक्रीज, एसिड लेवल इंक्रीज। वहीं pH इंक्रीज, एसिड लेवल डिक्रीज, ठीक है। तो इसमें अपन ने ये स्ट्रॉन्ग एसिड था, ये स्ट्रॉन्ग बेस था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की pH देखी थी 0.1 है, और जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड था, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस जो कि NaOH था, जिसकी pH 14 है। साल्ट है या डिस्टिल वाटर है, इसकी pH 7 होती है, क्योंकि न्यूट्रल सब्सटेंस होता है, ठीक है। ये अपना हो चुका था। आज देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स pH स्केल के ऊपर, जो कि अपनी डेली बेस लाइफ में इसका यूज होता है। जैसे है कि स्टमक एसिडिटी है, एसिडिटी इन स्टमक। काफ़ी बार अपन क्या करते हैं, जल्दी जल्दी खाना खाते हैं और कुछ ज़्यादा गेन कर लेते हैं लिमिट के अकॉर्डिंग, लिमिट से ज़्यादा। तो ऐसे में क्या होता है, उस फूड की क्वांटिटी को डाइजेस्ट करने के लिए स्टमक में उतने क्वांटिटी में क्या होगा, एसिड सीक्रेट होगा। और एसिड सीक्रेट होगा तो ऐसे एसिड का लेवल क्या हो जाता है, स्टमक में इंक्रीज हो जाता है। और इंक्रीज होने से एसिडिटी हो जाती है। एसिडिटी होती तो स्टमक में अपने को बर्निंग टाइप होती है, जलन होती है, पेन होता है, दर्द होता है। और इसको न्यूट्रल करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनो लेते हैं या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये उसके साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि बेस है, और एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाएगा, जिसको न्यूट्रल सब्सटेंस कहते हैं, वाटर बनाएगा। तो इसको देखें, वी कंज्यूम्ड एक्स्ट्रा क्वांटिटी ऑफ फूड सो मोर क्वांटिटी गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहते हैं या डाइजेस्टिव जूस, जो कि अपना स्टमक में सीक्रेट होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो फीलिंग ऑफ बर्निंग एंड पेन इन स्टमक ड्यू टू एसिडिटी। इसकी वजह से, एसिड के ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से आपके कैसी फीलिंग आती है, बर्निंग टाइप की, जैसे कि कुछ जल रहा है पेट में, जलन सी होती है। और साथ में पेन भी होता है ड्यू टू एसिडिटी, एसिडिटी की वजह से। वी टेक एंटासिड, अपन क्या लेते हैं, एंटासिड लेते हैं। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का केमिकल फॉर्मूला। आर रिलीव फ्रॉम दिस प्रॉब्लम, और अपने को तुरंत क्या होता है, कुछ मिनट में ही क्या हो जाता है, पेन से रिलीफ मिल जाता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है, और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बिटवीन ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, दोनों के बिटवीन रिएक्शन हो गया। आपको पता है हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज है, क्लोराइड पे नेगेटिव, मैग्नीशियम पे पॉजिटिव है, हाइड्रोक्साइड पे नेगेटिव। ये पॉजिटिव, इस हाइड्रोजन पॉजिटिव को रिप्लेस करेगा, क्लोराइड के साथ अटैच होगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है। ये कैसे बना, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी +2 है, क्लोराइड की -1 है, दोनों एक दूसरे पे इंटरचेंज होगी, और ये बन गई अपने पास मैग्नीशियम क्लोराइड। और ये हाइड्रोजन OH के साथ रिएक्शन करेगा, और क्या बनाएगा, H और OH मिलकर H2 बनाएंगे। बाकी रहा बैलेंस, देखिए बैलेंस करेंगे अपन। इधर देखिए, ये वैसे ऑलरेडी बैलेंस कर दी मैंने। देखिए इधर मैग्नीशियम क्लोराइड में देखें, क्लोराइड 2 है और इधर 1 ही है, ठीक है।
तो इसको 2 करने के लिए मैंने इधर सामने 2 लगा दिया। 2 लगाने से हाइड्रोजन 2 हो गए और इधर भी हाइड्रोजन 2 है, 2 2 4, तो इधर 2 ही थे, तो इसको 2 करने के लिए मैंने यहाँ 2 लगा दिया, तो 2 2 जा 4। हाइड्रोजन बैलेंस, क्लोरीन बैलेंस, ऑक्सीजन कितने हो गए 2, इधर भी 2 है, बैलेंस मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 1, ठीक है। तो ये साल्ट और वाटर अपना बन चुका है। तो ये क्या होगी, न्यूट्रल रिएक्शन, और आपको इंस्टेंट क्या होता है, एसिडिटी में रिलीफ मिलता है। नेक्स्ट है टूथ डिके। अब देखिए क्या होता है, जनरली अपन जो जल्दी टूथ का टूट जाना, दांतों का, टीथ्स का, और ये कैसे टूटते हैं भाई, ये जो अपन रेगुलरली ब्रश नहीं करते हैं, टीथ ब्रश, और खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद में। मॉर्निंग में तो कुछ भी खाएं उससे पहले आपको ब्रश करके खाना चाहिए, और इवनिंग में आफ्टर डिनर, ठीक है, ब्रश करके सोना चाहिए। ब्रश करने के बाद में कुछ भी नहीं लेना चाहिए। ऐसा करते हैं तो उनके जो टीथ्स हैं लॉन्ग एंड तक, उनके ओल्ड एज तक क्या करते हैं, साथ देते हैं, नहीं तो क्या हो जाते हैं, पहले पहले ही क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। या उन टीथ्स की जो इनेमल लेयर है, इनेमल लेयर जो वाइट कलर की लेयर होती है, वो क्या हो जाती है, येलोइश हो जाती है, या डिके हो जाते हैं, सड़ जाते हैं वो दांत, ठीक है, और जल्दी क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो इसके पीछे भी क्या है, एसिडिटी है, या ऐसे क्या है, एसिड का लेवल है, ठीक है, पीएच है। वो कैसे है देखिए, इसको देखें, पीएच ऑफ माउथ इज अप्रोक्सीमेटली 6.5। जब खाना खाते हैं अपन, खाना खाते समय देखिए मुंह में भी, अपने माउथ में भी बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है। खाना खाते समय आपकी पीएच क्या होती है, 6.5 रहती है, मतलब एसिड का लेवल ज़्यादा रहता है। आफ्टर टेकिंग फूड, जब खाना खा लेते हैं आप, उसके बाद में क्या होता है, द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन माउथ, क्योंकि सभी जगह एयर में भी बैक्टीरिया है, वाटर में भी है, माउथ में भी है, तो जो एयर बैक्टीरिया होते हैं माउथ के, वो क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, रिएक्शन विथ रिमेनिंग फूड अटैच्ड इन टीथ। जो दांतों में खाना अटक जाता है, क्योंकि डिनर आप लेते हैं, खाना लेते हैं, तो अच्छे से कुल्ला नहीं करते, ठीक है, तो क्या हो जाता है, फूड के पार्टिकल्स टीथ में अटक जाते हैं, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, माउथ के बैक्टीरिया उसके साथ, फूड के साथ अटैच्ड होकर उसके साथ रिएक्शन करते हैं, और एसिड क्या करते हैं, सीक्रेट करते हैं। इससे क्या होती है, माउथ की पीएच और डिक्रीज हो जाती है, लेस हो जाती है 5.5 के करीब। और ये स्टेज क्या होती है, काफ़ी हार्मफुल होती है टीथ के लिए। टीथ इज डिकेड, दांत क्या हो जाते हैं, डिके होने लगते हैं, सड़ने लगते हैं। एंड वाइट इनेमल, जो टीथ के ऊपर वाइट इनेमल लेयर होती है जिससे आपके टीथ साइन करते हैं, वो लेयर भी क्या हो जाती है, डैमेज होती है, और वो येलोइश हो जाती है, येलो कलर में कन्वर्ट हो जाती है। सो फूड टेक बिफोर एंड फूड टेक आफ्टर, डन ब्रश रेगुलरली, वॉश ओवर माउथ प्रॉपरली, इट्स गुड फॉर लॉन्ग लाइफ ओवर टीथ। और यदि आप ऐसा करते हैं तो ये आपके टीथ्स की लाइफ के लिए, लॉन्ग ड्यूरेबल लाइफ के लिए क्या रहती है, ठीक रहती है। तो ये भी एक पीएच का एग्जाम्पल था। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड, स्टिंग ऑफ इंसेक्ट। स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, स्टिंग मीन्स होता है डंक, स्टिंग मीन्स क्या होता है, डंक, इंसेक्ट। जैसे कई बार आप देखते हैं काफ़ी सारे इंसेक्ट होते हैं रेनी सीजन में, जिससे उनको काटने से, बाइट से क्या हो जाता है, अपने स्वेलिंग टाइप आ जाती है, बर्निंग टाइप होता है काटे हुए अफेक्टेड पार्ट पे, ठीक है, रेडिश टाइप हो जाता है, स्वेलिंग और बर्निंग। इसके अलावा हनी भी है, हनी भी काट लेती है तो भी क्या हो जाता है, उसके स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है, तो आपको बर्निंग और पेन होता है। ऐसे और भी कई टाइप के जो पॉइजनस इंसेक्ट होते हैं उनमें क्या होता है, मैलिक एसिड होती है, जैसे चींटी होती है, आंट के स्टिंग में भी क्या होता है, मैलिक एसिड होता है, सॉरी फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, अपने अफेक्टेड पार्ट पे जो स्वेलिंग और रेडिश टाइप या पेन होता है, बर्निंग होती है, ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है। स्टिंग मीन्स डंक। तो इंसेक्ट में ही आ गए सभी, जैसे चींटी है, आंट है, इंसेक्ट है, हनी बी है, ये सभी इंसेक्ट की कैटेगरी में है। तो उनके स्टिंग में, डंक में जो एसिड होता है, फॉर्मिक एसिड होता है, इसका आईयूपीएसी नेम है मैथेनोइक एसिड, ठीक है। फॉर्मिक एसिड का आईयूपीएसी नेम मैथेनोइक एसिड है। इसको अपन कार्बन वाले चैप्टर में देखेंगे कि आईयूपीएसी नेम अपन जब बनाएंगे, ठीक है। द स्टिंग ऑफ इंसेक्ट, हनी बी, आंट एंड स्पाइडर, जो स्पाइडर होती हैं, ठीक है,
सीक्रेट द एसिड फॉर्मिक एसिड। ये कौन सा एसिड सीक्रेट करती है? फॉर्मिक एसिड या मैथेनोइक एसिड, इसका IUPAC नेम, इसका फॉर्मूला होता है CH2O2। काफ़ी कॉमन है, ये कहने का मीन्स है, इस चीज़ को आपको पता होना जिसका फॉर्मूला फॉर्मिक एसिड का। ये काफ़ी बार 1 नंबर के क्वेश्चन में आ जाता है कि स्टिंग ऑफ आंट में जो एसिड मिलता है उसका IUPAC नेम या कॉमन नेम या फॉर्मूला, ये आपको चीज़ पता होनी चाहिए, तो ये इम्पोर्टेंट है। इट्स वेरी पेनफुल एंड ड्यूरिंग अफेक्टेड एरिया। जैसे हनी भी काटती है, स्टिंग या स्पाइडर, तो ये काटती क्या करते हैं, जैसे बाइट लेते हैं फॉर्मिक एसिड इंजेक्ट कर देते हैं। इस फॉर्मिक एसिड से क्या होता है, जो अफेक्टेड पार्ट होता है उस पर क्या होता है, पेन होने लगता है, बर्निंग होने लगती है, स्वेलिंग आ जाती है, रेड टाइप से हो जाता है। वी यूज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अपने को क्या यूज करना चाहिए? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यूज करना चाहिए। इसको फूड सोडा और फूड कहते हैं। फूड सोडा जो होता है अपन घर में यूज करते हैं, मीठा सोडा, उसका केमिकल फॉर्मूला है NaHCO3। ये भी पूछ लिया जाता है। बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला है हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है। ये आपको थोड़ा सा पानी में मिक्स करके उस अफेक्टेड पार्ट पे क्या कर लेना चाहिए, इसका गाढ़ा गाढ़ा लेप कर लेना चाहिए, जिससे कि वो तो बेस है, उसके अंदर एसिड है, दोनों के बिटवीन रिएक्शन होगी, और रिएक्शन होने के बाद में क्या होगा, एक न्यूट्रल सब्सटेंस बनेगा, आपको इंस्टेंट पेन में रिलीफ मिलेगा। दैट प्लेस एंड इट्स डन एसिड इफेक्ट न्यूट्रलाइज। और ये क्या कर देगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडा और फूड, ये आपके उस अफेक्टेड एरिया को न्यूट्रलाइज कर देगा, उस एसिड के लेवल को न्यूट्रलाइज करेगा, तो आपको पेन में रिलीफ मिलेगा। वी फील रिलीव दिस प्रॉब्लम, और आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। नेक्स्ट है pH ऑफ सॉइल। सॉइल की pH देखें अपन। फार्मर्स को आपने देखा होगा काफ़ी टाइम वो केमिकल फर्टिलाइजर यूरिया यूज करते हैं, ठीक है। ये केमिकल फर्टिलाइजर होता है, यूरिया का ज़्यादा यूज करने से सॉइल की एसिड का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, या अपन यूँ कहें pH लेवल डिक्रीज हो जाता है। pH डिक्रीज होना मीन्स एसिड का लेवल इंक्रीज होना। इट्स वेरी हार्मफुल, और ये क्या होता है, काफ़ी हार्मफुल होता है, और अपने को प्रोडक्शन अच्छा नहीं मिलता। कहने का मीन्स है ज़्यादा यूरिया देने से भी प्रोडक्शन कम होता है, और एक लिमिट होती है यूरिया की पर स्क्वायर फीट एरिया के अकॉर्डिंग डाला जाता है ये, तो उससे ज़्यादा यूज कर लेता है तो सॉइल का नेचर एसिडिक हो जाता है और अपने को प्रोडक्शन कम मिलता है। तो इसके लिए फार्मर्स क्या करते हैं, टाइम टू टाइम फार्मर क्या करते हैं, एक वाइट कलर का पाउडर फार्म में या सॉइल में मिक्स करते हैं, स्प्रे करते हैं, जिसका कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, COH2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये बेस है, ये उस एसिड से रिएक्ट करके न्यूट्रल सब्सटेंस बनाएगा और वाटर बनाएगा, तो नेचर कैसा हो जाएगा सॉइल का, न्यूट्रल। तो ऐसे में क्या होता है, फिर से प्रोडक्शन अच्छा होने लग जाता है। तो ये भी एक डेली बेस लाइफ का एग्जांपल है। नेक्स्ट है फिफ्थ है एसिड रेन। एसिड रेन काफ़ी डेंजरस होती है, ठीक है। और ये क्या होता है, अपन ने 8th क्लास में भी देखा था, जो नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं, जैसे सल्फर के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी, तो ये भी क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। नाइट्रोजन के साथ ऑक्सीजन अटैच हो जाएगी तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये क्या करते हैं, एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं नॉन मेटल ऑक्साइड से रिएक्ट करके, और ये एयर में मिक्स होकर क्या करते हैं, रेन ड्रॉपलेट के साथ मिक्स हो जाते हैं रेनी सीजन में, और रेन के वाटर के pH को डिक्रीज कर देते हैं, जिसको एसिड रेन कहते हैं। ये एसिड रेन जब रिवर्स में आके गिरती है तो रिवर्स के नेचर को क्या कर देती है, एसिडिक कर देती है, रिवर्स के वाटर का pH डिक्रीज कर देती है। फार्म में या क्रॉप पे आके गिरती है तो क्रॉप को बर्न कर देती है, ठीक है। क्रॉप को एसिड से क्या हो जाती है, बर्न हो जाती है। फ्रेश वाटर बॉडीज है, पॉन्ड है, लेक है, उसके वाटर को भी एसिडिक कर दी है। या बिल्डिंग है, बिल्डिंग्स की क्वालिटी को भी ये क्या करती है, डैमेज करती है, ठीक है। इसके अलावा जो मार्बल है, मार्बल कैंसर के लिए भी रेस्पॉन्सिबल है। मार्बल का जो वाइट कलर है, मार्बल का जो वाइट कलर है, इसकी वजह से क्या हो जाता है, येलोइश हो जाता है, जिसको मार्बल कैंसर कहते हैं। और भी कई टाइप से क्या है, एसिड रेन क्या है, हार्मफुल है, जो कि अपने स्किन पे आती है तो स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो ये सब चीज़ें क्या है, एसिड की वजह से हो रहा है। और जो नॉन मेटल ऑक्साइड है, ये एसिडिक ऑक्साइड होता है, और ये एयर के साथ मिक्स होकर, वाटर के साथ मिक्स होकर इसके लिए रीजन बनता है। तो इसको देखें अपन एसिड रेन।
पोल्यूटेड पार्टिकल लाइक है सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये मेन गैस है SO2 और N2O भी है। तो ये गैसेज क्या होती है, एसिड रेन के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये सल्फर क्या है, नॉन मेटल है, ऑक्साइड अटैच हो गया तो नॉन मेटल ऑक्साइड। ये नाइट्रोजन भी क्या है, नॉन मेटल है, और ये ऑक्साइड से तो नॉन मेटल ऑक्साइड। तो ये दोनों क्या हैं, एसिडिक ऑक्साइड है। ठीक है, ये क्या होती है, मिक्सड इन एयर एंड पोल्यूट टू फ्रेश एयर। एयर के साथ मिक्स होकर उसको भी पोल्यूट करती है। इट्स रिएक्ट विथ रेन ड्रॉपलेट्स। यदि रेनी सीजन में रेन ड्रॉपलेट्स के साथ मिक्स हो जाती हैं तो रेन ड्रॉपलेट की पीएच डिक्रीज कर देती है, डिक्रीज पीएच ऑफ रेन वाटर। इसका मीन्स एसिड का लेवल बढ़ा देती है उनका। इट्स कॉल्ड एसिड रेन, और इसी को अपन क्या कहेंगे, एसिड रेन कहेंगे। इसके डेंजरस इफेक्ट देख लें अपन एसिड रेन के। इट्स हार्मफुल फॉर ताजमहल मेकिंग फॉर मार्बल। ये हार्मफुल है ताजमहल के लिए, जो कि मार्बल से बना हुआ है। ये मार्बल के वाइट कलर को क्या कर देती है, येलोइश कर देती है, जिसको कहते हैं इट्स मेक ए कॉज ए मार्बल कैंसर, जिसको मार्बल कैंसर से अपन जानते हैं। इट्स वेरी डेंजरस फॉर क्रॉप। ये क्रॉप के लिए भी काफ़ी डेंजरस है। एसिड रेन जिस क्रॉप पे गिरती है तो ये उस क्रॉप को ही बर्न कर देती है, जला देती है। इट्स मिक्स्ड फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक अ रिवर, पॉन्ड, लेक एक्सेट्रा डिक्रीज पीएच ऑफ फ्रेश वाटर। तो ये पॉन्ड और रिवर, लेक में मिक्स होकर फ्रेश वाटर के पीएच को भी डिक्रीज कर देती है, उसके नेचर को एसिडिक कर देती है। तो वो एसिडिक वाटर अपन पियेंगे तो भी डेंजरस है। एक्वेटिक लाइफ, प्लांट और एनिमल्स के लिए भी ये क्या होता है, डेंजरस होता है। इसके अलावा इट्स डैमेज बिल्डिंग क्वालिटी। बिल्डिंग पे आके गिरती है तो उसकी क्वालिटी को भी डैमेज कर देती है। इट्स मेक ए रीजन ऑफ स्किन कैंसर। अपनी स्किन पे आके गिरती है, एनिमल की स्किन पे, तो स्किन कैंसर के लिए रेस्पॉन्सिबल है। इट्स वेरी डेंजरस फॉर ह्यूमन, एनिमल एंड प्लांट्स। तो कह सकते हैं ये ऑल ओवर एसिड रेन क्या है, डेंजरस है, ह्यूमंस के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी, प्लांट्स के लिए भी। नेक्स्ट है एक्वारेजिया सॉल्यूशन, जो कि मेटल्स को क्या कर देता है, ये मेल्ट कर देता है। इसको अपन नेक्स्ट वीडियो क्लास में देखेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।